हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार, मैं पिंटू दुबे एक बार फिर आपका पिंटू दुबे क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने पास्ट इंडिफिनिट पढ़ा था। थोड़ा सा पास्ट इंडिफिनिट में एक दो चीज़ें रह गई थी, तो मुझे लगा कि वो मुझे आपको आज शेयर करनी चाहिए। एक चीज़ है कि यूज ऑफ, और तो आपने पढ़ा था, काफ़ी उसमें यूजेस पढ़े थे। जैसे कुछ और यूज हैं: केप्ट ऑन, वेंट ऑन और डिड नथिंग बट। पहला है कैप्टन, दूसरा है वेंटन, और ये डिड नथिंग बट। एक यूज छूट गया था। जैसे वह जाता रहा, ट्रांसलेशन हम लें, वह जाता रहा है तो दूसरी बात हो जाएगी। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। वह जाता रहा, ही केप्ट ऑन गोइंग। मैं पढ़ता रहा, तो आई वेंट ऑन रीडिंग। या आई केप्ट ऑन रीडिंग। या आई डिड नथिंग बट रीड। आई डिड नथिंग बट रीड। तो ये वो ट्रांसलेशन था जो हमारा पीछे छूटा था। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। वह जाता रहता है, तो दूसरा ट्रांसलेशन बन जाएगा, आपने पढ़ा है। वह जाता रहा, तब पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। और वह जाता रहता है, तब दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना? इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे। आज अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि जो कंटिन्यूअस है वो प्रोग्रेसिव टेंस होता है। अब प्रोग्रेसिव टेंस मीन्स टू से कि इसमें जो वर्ब होगी वो आपकी टेम्प्रोरी वर्ब लगेगी, मतलब अस्थायी क्रिया। परमानेंट वर्ब का इसमें यूज आप नहीं करेंगे। ठीक, यू कैन नॉट यूज परमानेंट वर्ब इन एनी काइंड ऑफ कंटिन्यूअस। एंड जब परमानेंट वर्ब नहीं रहेगी, टेम्प्रोरी वर्ब माने अस्थायी क्रियाएं रहेंगी, तभी वो आईएनजी कैरी करेंगी। ठीक, अब इसको आप ध्यान दें। जैसे इंट्रोडक्शन आप पढ़े हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। रूल क्या है? रूल आपका फर्स्ट है आई एंड फॉर आई एंड सिंगुलर नंबर और सिंगुलर सब्जेक्ट, we use helping verb was. Second, where is used for plural subjects. थर्ड, आप जानते हैं आईएनजी जो सफिक्स है इज एडेड इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब।
फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज अपॉन वेयर प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब एग्जाम्पल ले लिया जाए। वह जा रहा था, क्या बनेगा? ही वॉज गोइंग। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। ओके, याद रखिएगा यहाँ पर जो गोइंग है वो टेम्पोररी वर्ब है, इट्स नॉट परमानेंट वर्ब। ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट इन कंटिन्यूअस वी कांट यूज परमानेंट वर्ब। अब इसी को हम अगर निगेटिव में कर दें, वह नहीं जा रहा था, तो ट्रांसलेशन आपका बन जाएगा he was not going। ट्रांसलेशन बदलने, क्या वह जा रहा था, तो आप जानते हैं was he going। वह क्यों जा रहा था, तो ट्रांसलेशन आपका क्या होगा प्यारे? why was he going। why was he going। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन है। बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रहा था, रही थी, रहे थे लास्ट में आएगा। सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वेयर है, और फर्स्ट फॉर्म इन द मेन वर्ब आप आईएनजी ऐड करते हैं, चाहे वो कोई भी कंटिन्यूअस हो। तो आई होप दैट आपने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, आई रिक्वेस्ट each and every periods, please ask your question in comment box, because only students can make a teacher. I'm saying, just repeat, I repeat my line again. No one can teach maker your knowledge, your hard work, जो भी है, क्योंकि बॉयज़ आर द बेस्ट क्रिटिक ऑफ द टीचर्स, या मैं कह दूं कि स्टूडेंट्स आर द बेस्ट क्रिटिक ऑफ द टीचर्स। बच्चे एक टीचर को बनाने में और उसको बहुत ऊपर ले जाने में बहुत बहुत बड़ा रोल उनका होता है। वो चाहें तो पल भर में तोला और पल भर में माशा कर सकते हैं, उनमें वो शक्ति है। तो आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी एंड सजेस्ट मी वेयर आप कहाँ पर कौन सी और चीज़ चाहते हैं, जहाँ पर वो चीज़ छूट रही है मुझसे, प्लीज़ आप मुझको बताएं। तो ये आपका कंटिन्यूअस। अब इसके यूज हम पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस में पहला चीज आता है आपका यूज में, वाज टू ऑब्लिक वेयर टू, यानी जब पास्ट टेंस में कोई काम होने के लिए हुआ हो, जैसे इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, को था, को ही था, या वाला था, तो आप वहां पर कर्ता के अनुसार सिंगुलर अगर है तो वाज टू, और प्लूरल अगर है तो वेयर टू। जैसे लता जाने जाने को थी, तो आप क्या कहेंगे? लता वास टू गो। ठीक। मोहन लिखने को ही था, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? मोहन was to write। इज दैट क्लियर? थैंक यू। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव ले लें, क्या तुम जाने को थे, क्या तुम जाने को थे, तो ट्रांसलेशन बनेगा
तुम, दैट इज प्लूरल नंबर, तो इसके हिसाब से आपकी एक्सिलरी वर्ब वेयर आएगी, वेयर यू टू गो, वेयर यू टू गो। क्या वह मैं और तुम पढ़ने को थे? अब ये ट्रांसलेशन आप बनाइए। क्या वह और मैं और तुम पढ़ने को थे? तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सीधा, ये तो मालूम मालूम हो गया कि एंड आ गया तो इसका मतलब प्लूरल बनेगा, वेयर को पहले कर देंगे। लेकिन आपको एक चीज देखनी होगी यहाँ, वह कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। ठीक, तुम कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। मैं फर्स्ट पर्सन। तो 3-1-2 ऐसा आया है। तो इसका ट्रांसलेशन जब भी आप बनाएं, हमेशा याद रखें एक रूल लागू होता है, 231 माने 123 किस में कन्वर्ट होगा? 231 में। कब? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। When subject is singular, then 1, 2, 3, that means 123 will be changed into 231। इसको आप हमेशा दिमाग में रखे रहेंगे। तो यहां पर आपको वेयर, अब टू मीन्स सेकेंड पर्सन, तो यू, वेयर यू, अब उसके बाद थर्ड पर्सन, दैट मीन्स ही, वेयर यू, ही एंड आई टू रीड, वेयर यू एंड आई टू रीड। इज दैट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपका वाज टू और वेयर टू का था, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक, अब फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इसके थोड़ा सा पहले। यहां आप थोड़ा सा देखें, इसके बाद हमारा एक यूज आता है, was able to, were able to। तो आपको मालूम होगा, आपने इज एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू पढ़ा है, तो उस हिसाब से आप जानते हैं कि जब सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा, तो वी कैन यूज was able to, were able to according to subject in place of could। अब वह लिख सकता था, वह लिख सकता था, he was able to write। मैं यह काम कर सकता था, मैं यह काम कर सकता था। तो क्या हो जाएगा? I was able to do this work। I was able to do this work। अब निगेटिव रहेगा तो आप उस रूल जानते हैं, निगेटिव के हिसाब से बना लेंगे, और अगर ये इंट्रीगेटिव में आएगा तो आप उसको इंट्रीगेटिव बना सकते हैं, आपके ट्रांसलेशन पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि 123 को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? 231 में। लेकिन अगर इसी ट्रांसलेशन को हम ऐसा बना दें, थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या तुम लोग, हम लोग और वे लोग पढ़ने को थे, पढ़ने को थे। तो यहाँ पर आप देखिए, जो तुम है वो सेकंड पर्सन है, तुम लोग, हम लोग फर्स्ट पर्सन है, और वे लोग जो है वो थर्ड पर्सन है, यानी 213। तो याद रखिएगा कि अगर
प्रोनाउन जब आप पढ़ेंगे तो और बेहतर मजा आएगा, बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो तुम लोग, हम लोग, वे लोग, ये प्लूरल में आया है। तो अगर प्लूरल में आएगा तो 123 का 123 ही होगा, माने फर्स्ट पर्सन will be used first, after that second person, after that third person for plural. तो हम कहेंगे where, हम लोग we, तुम लोग you, where we, you and they to read. क्लियर? तो ये ट्रांसलेशन है। इसमें ये दो रूल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको बहुत काम आएंगे। तो ये प्रेजेंट, माफ करिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का एक कॉन्सेप्ट जो छूटा था, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोगों ने पढ़ा। और ये बहुत बड़ा आपका वीडियो नहीं रहेगा। तो आई होप दैट you are getting any problem, you may contact me, and always I request you to please write down your problems in comment. एक बार ज़रूर आप वीडियोस को देखें, वीडियोस लंबी हो सकती हैं, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था, बट आपको एक बार ही देखना है। आफ्टर ऑल आप इसके बाद जब स्पीकिंग क्लासेस चलेंगे तो फिर आपको बहुत कुछ मिलेगा। और अगर ये ट्रांसलेशंस आपका तैयार है तो फिर आपके जीवन में आपको हर पल ये सहयोग करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।